आज टॉपिक ये है कि कैन देयर बी ए पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसका आंसर जो है वो है पॉसिबिलिटी ऑफ पीस बहुत कम है। उसका कारण जो है वो बेसिकली ये है कि जब तक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस सॉर्ट आउट नहीं होंगे तब तक पीस को एक्सपेक्ट करना बेकार है। आई थिंक सारा कुछ सेम है, कल्चर सेम है, पीपल सेम है, दे हैव ए कॉमन हेरिटेज, डीएनए सेम है, सोचना सेम है, मगर जो आइडियोलॉजिकल जो गैप ओवर द इयर्स पड़ चुका है उसको कोई भी एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। आई थिंक बहुत ज़्यादा उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा ताकि लोग एक दूसरे को मिलें, कंफर्टेबिलिटी करें एंड तब जाके वहाँ से ये सिलसिला शुरू होगा कि एक पीस जो है उसकी जो है शुरुआत हो सकेगी। और पीस की शुरुआत करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्यों हैं। इट इज़ बेसिकली टू स्ट्रॉन्ग रिलीजन्स, दोनों रिलीजन का एक व्यू पॉइंट है और उस व्यू पॉइंट को आपने किस तरीके से हैंडल करना है ताकि आपस में क्लैश नहीं हो। विच मीन्स आप उसमें कॉमन पॉइंट देखिए सबसे पहले कि कॉमन पॉइंट्स क्या हैं बिटवीन द पीपल। और रिलीजन के अंदर जो है एक एक्सट्रीम लाइन नहीं लेनी है एनी अदर रिलीजन, यू नो, क्योंकि अगर आप एक बिल्कुल एक्सट्रीम लाइन लेते हो, यू नो, कि इससे हम हटना नहीं चाहते और समथिंग लाइक दैट, तो फिर आपको एक टेम्परेरी पीस हंस खेल के तो कर सकता है मगर फिर भी आप उसके पीछे फिर गाली निकालोगे। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज कि व्हेन यू वांट टू हैव ए पीस आपको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि ये इंसान मेरी तरह ही सोचता है, तो देयर इज नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। अभी मैं थोड़ा सा डिफरेंस देता हूँ इंडियन मुस्लिम में और पाकिस्तानी मुस्लिम में। पाकिस्तानी मुस्लिम बिकॉज दे हैव बीन ब्रॉट अप इन ए कंप्लीट पाकिस्तानी एनवायरनमेंट, उनके लिए उनका ही रिलीजन जो है दैट्स इट, और कुछ चीज उनको पता नहीं है उसके बारे में, और उनका कसूर नहीं है। वो कसूर किसका है कि जो पीछे गवर्नमेंट्स वगैरह आई जो है, यू नो, पर्टिकुलरली जियाउल हक व्हेन ही केम देयर ही मेड इनटू कंप्लीट इस्लामिक कंट्री एंड उसने इवन टेक्स्ट बुक वगैरह सारी चेंज कर दी इन ऑर्डर टू क्रिएट ए बैड टेस्ट बिटवीन, यू नो, द टू कंट्रीज। जो बच्चे उस जमाने के ब्रॉटअप हैं उनके अंदर बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी है, एकदम नेगेटिविटी। मैं हर टाइम पाकिस्तान के प्रोग्राम देखता हूँ। आई सी प्रोग्राम्स बाय नैला एंड शैला ऑब्वियसली इज ए, एंड ऑल्सो शोएब चौधरी इज देयर, सना इज देयर, Alia is there, Arzu is there, you know, they're absolutely fantastic people and इनका जो व्यू पॉइंट है वो क्योंकि बदला हुआ है, उनकी थोड़ी ब्रॉड उनकी आउटलुक है, so that has made a lot of difference in their philosophical acceptance of the people. Now ये मैं acceptance की बात कर रहा था कि इंडिया और पाकिस्तानी मुस्लिम में क्या फ़र्क है, क्योंकि हर एक पांचवा आदमी इन इंडिया वो मुसलमान है एंड हर स्कूल में हर पांचवा बच्चा, समझ लो बाय एवरेज, मैं ऐसे जा रहा हूँ, कई जगह पर हिंदू मेजोरिटी भी है, कई जगह पर मुस्लिम मेजोरिटी भी है, मगर बाय एंड लार्ज जो है हर स्कूल के अंदर हर पांचवा बच्चा। सो आप और हर ट्रेन में, हर बस में, जहाँ पर भी आप जाते हो, डिपेंडिंग अपॉन द डेमोग्राफी ऑफ दैट प्लेस, वहाँ पर आपको मिलता है, यू नो, एंड उनमें आपस में भाईचारा बहुत ज्यादा है। यू विल नॉट सी एनिमोसिटी बिटवीन देमसेल्व्स। मैं जब इंडिया में रहता था, आई हैड लोड्स ऑफ मुस्लिम फ्रेंड्स, हमको कभी लगा ही नहीं कि किसी भी तरीके से, वी हैड मुस्लिम फ्रेंड, वी हैड सिख फ्रेंड्स, वी हैड क्रिश्चियन फ्रेंड्स, कोई फर्क नहीं है, यू नो, बिल्कुल भी। मगर इक्वली ऑन द अदर साइड, पाकिस्तानी साइड के अंदर उनका कोई दोस्त है ही नहीं है, हु इज गोइंग अनलेस यू गो टू कराची एरिया वेयर वहां पर है थोड़े से, यू नो, हिंदूज हैं, सिख्स भी हैं। सो मेरा कहने का मतलब कि जब तक आप लोगों में मिक्स नहीं करोगे तब तक आपको
एक हवा सा बना रहेगा, डर लगा रहेगा कि ये क्या है या डिफरेंट है। अभी मैं इंग्लैंड में रहता हूँ एंड आई बीन हियर फॉर कितने हो गए मेरे को, 46 ईयर्स हो गए यहाँ पर। अभी 46 ईयर्स के अंदर मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तानी हैं, बहुत फ्रेंड्स हैं और बांग्लादेशी हैं। मेरे टेनेंट्स बहुत ज्यादा बांग्लादेशी हैं एंड पाकिस्तानी हैं एंड वी हैव फैंटास्टिक रिलेशनशिप है। आना जाना, खाना पीना, सारा कुछ है एकदम। क्योंकि जब आपको अपने को आइसोलेट कर लेते हो, इट इज लाइक बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इट इज लाइक आप इन ब्रीडिंग कर रहे हो। ये मैं इन ब्रीडिंग कर रहा हूँ, इन ब्रीडिंग तो हो ही रही है वैसे पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज ऑफ वो तो डिफरेंट टॉपिक है, बायोलॉजिकल टॉपिक है, सेपरेट है। मगर इन ब्रीडिंग ऑफ माइंड्स ऑल्सो इज देयर, क्योंकि आप और कोई चीज बात करते ही नहीं। अगर एक आदमी बोलेगा कि इंडिया खराब है तो सारे के सारे वही बोलेंगे कि इंडिया खराब है, यू नो। एंड ये चीज जो है ये इंडिया में नहीं है, बिकॉज वो हम डील करते हैं उनके साथ, मुस्लिम पीपल के साथ, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पाकिस्तान की जब बात कर रहा था, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि इंडिया में हम लोग नहीं सोचते कि पाकिस्तान के साथ ये है या यू नो मुस्लिम पीपल का ये है। मगर जो पाकिस्तान के लोग हैं बाय एंड लार्ज, उनके सामने इंडिया नाम रख दो, दे विल एकदम गुस्से में आ जाएंगे, एकदम क्रिटिसिज्म होगा एज इफ, क्योंकि शुरू से सिखाया है हिंदू बहुत ज्यादा खराब है। अरे भाई तुमने हिंदुओं के साथ डील किया है? आई वॉज एक्चुअली इन ए वे आई वॉज शॉक्ड लिटिल व्हाइल अगो जब व्हेन आई वाचिंग देयर प्रोग्राम्स कि वो लोग बोल रहे हैं कि हिंदुओं को उस थाली में नहीं खाते। अरे भाई आपको हिंदुओं का पता है, जो हिंदू मुसलमानों से या जो पुरानी कंप्लेन है पार्टीशन के पहले की कि ये लोग हमारे से डिफरेंस रखते हैं, वो आपसे डिफरेंट नहीं रखते थे, वो सारे हिंदुओं से भी डिफरेंस रखते थे, क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन, यू नो। ऐसे भी लोग हैं जो जैन रिलीजन में आप चले जाओ तो वो तो मुंह के ऊपर भी वो एक कवर कर रखते हैं कि वो ना चले जाए उसके अंदर। सो मतलब कि आपको उसका रीजन भी, आप जो हैं पाकिस्तान में बैठ के उन लोगों को बोलते हो कि ये हमारे लायक नहीं है खाने के, हमारे बर्तन सेपरेट होने चाहिए, बिकॉज आप ये सोचते हो कि ये गंदे हैं। अरे भैया वो तो बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लीन रखते हैं या समझते हैं। वो वेजिटेरियन है इसलिए सोचते हैं कि हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, देयरफॉर हमारे लिए बाकी सारे धर्म के या जो भी कास्ट के लोग हैं वो हमारे इक्वलेंट नहीं है। मगर वो एस्पेक्ट भी अभी सारा फिनिश हो चुका है। इंडिया में अब ये डिफरेंशिएशन नहीं है बिल्कुल भी। आई मीन मोस्ट पॉपुलर रेस्टोरेंट्स एवरीवेयर यू विल फाइंड डिपेंडिंग ऑन द एरिया। अगर दिल्ली के अंदर आप चले जाओ तो डिफरेंट एरियाज के अंदर यू विल फाइंड मुस्लिम रेस्टोरेंट्स, यू नो, दे आर रन बाय द fantastic Muslim, and they are doing it for generations and people love the food. वहाँ तो ये हलाल और नॉन हलाल का ऑलमोस्ट मतलब ही नहीं है। मैंने पहली बार ये हलाल का सिस्टम इंग्लैंड में आके देखा। आई वॉज एक्चुअली शॉक्ड, क्योंकि सारी उम्र हमने जो मीट वगैरह जो भी कुछ खाया वो हमारे मुस्लिम भाई की शॉप से होता था ऑल द टाइम, एब्सोल्युटली नथिंग एट ऑल, एंड ही वाज सो गुड, अनबिलीवेबल। वो हमारी शक्ल को देख के वो बोलता था कि हाँ मेरे को पता कि आपको क्या चाहिए। सो दैट इज द काइंड ऑफ द रिलेशनशिप यू डेवलप ओवर टाइम। और वो 20 साल के बाद भी जब मैं गया हूँ या 10 साल के बाद भी गया हूँ, यू नो, दे हैव द सेम रिस्पेक्ट। पीपल हैव गॉन ओल्डर, मगर उन्हें नेक्स्ट जनरेशन इज कमिंग एग्जैक्टली द सेम इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी गुड वे। There was never ever any animosity or anything in India. Now coming back to the Pakistani section again. पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अपना रिलीजियस ओरिएंटेशन को थोड़ा कम करना पड़ेगा। इस्लाम ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रिलीजन है, अपना रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो उसको इस्लाम को प्रमोट करने वाले हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम है, उनके साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग अपना जिस तरीके से प्रोपोगेट करते हैं उस तरीके से ये लोग एक नफरत की चीज डालते हैं उसके अंदर। पहले तो अपनी जितनी ये टेक्स्ट बुक है जिसके अंदर समझ लो हिंदू बैशिंग ही समझ लो, यू नो। हम इंग्लैंड में आए थे तो मेरे को भी पाकिस्तानी गिनते थे। उस समय ये लोग, गोरे लोग बोलते थे पाकी बैशिंग, पाकी बैशिंग। उसके बाद मार कुटाई भी होती थी, कई कुछ होता था एट दैट टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 70s एंड 80s, यू नो। सो सिमिलरली आपने भी एग्जैक्टली सेम किया हुआ है। डोंट डू दैट। अपने आप को उस चीज से एलिवेट करो। हर एक रिलीजन में
हर एक बंदे को इक्वल समझो, वो भी अपना रिलीजन मानो। मैं नहीं आपको बोलता कि आप अपना रिलीजन नहीं मानो, बहुत खुशी से मानो और समथिंग लाइक दैट, मगर ये ना सोचो कि मैंने अभी इसको कन्वर्ट करना है या ये करना है। फॉरगेट अबाउट इट। रिलीजन को एक्चुअली कम करो इन द सेंस कि इट इज लाइक रिलीजन। मैं ऐसे आपको एक देता हूँ, उसकी एनोलॉजी देता हूँ कि रिलीजन इज लाइक ए स्वीट थिंग, यू नो, मिठा, गिव खुशी देती है और मीठी चीज है। नाउ इमेजिन अगर आप मीठी चीज खा रहे हो, राइट, आपने चाय के अंदर 1 स्पून उसका डाला शुगर का, यू नो, या आधा डाला, यू आर हैप्पी विद इट, बड़ा स्वाद आया एंड ऑल दिस थिंग्स, यू नो। अब उसके आपने 2 स्पून कर दिए, यू नो, थोड़ा और मीठा हो गया, विच इज ओके, चल टॉलरेबल मीठा है। अब उस आपके अंदर 6 डाल दिए, आपकी जो कप है ना चाय वाला, सेम कप, वो आपके पीने लायक नहीं रहेगा। उसके अंदर 10 डाल दो आप शुगर के, तो यू आर गोइंग टू गेट द डायबिटीज बिकॉज ऑफ दिस। सो उसकी एनोलॉजी सेम देख के, रिलीजन इज ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, अपने अंदर रखो, सब कुछ रखो, मगर ये मत सोचो कि मैं इतना अपने अंदर रिलीजन डाल दूं कि मेरे को दुनिया की दोष जो है ना कि होशवासी न रहे। दैट इज वे यू कैन गो रॉन्ग। अपना लिव एंड लेट लिव, एंड अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो। आपको किसी को मतलब कि इम्पोज करने की जरूरत नहीं है। एंड नोबडी इज गोइंग टू गो टू हेवन एंड वो मतलब ये फिलॉसफी जो बनी हुई है कि वो लोग हेवन में जाते हैं या हेल में जाते हैं, एंड वट एवर अदर कॉन्सेप्ट्स आर देयर। एंड इसका मतलब ये हो गया कि जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है, 6 बिलियन जो है, वो सारी हेल में जाती है। ऐसे सोचो मत। हर एक रिलीजन के अच्छे एस्पेक्ट्स लो एंड देन वर्क ऑन योर ओन लाइफ कि क्या है। अपने रिलीजन को थोड़ा कम करो, इतना मतलब। ऑन द अदर हैंड, अगर आप देखो रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू पर ही मैं बात करता हूँ अभी, अगर पाकिस्तान की जो मैं प्रोग्राम्स वगैरह देखता हूँ, ये बच्चों का एक का प्रोग्राम पीछे रन कर रहा है इस समय, शाइला इज टॉकिंग टू समबडी। मगर अगर आप ये सोचो इस चीज के लिए कि अगर फॉर एग्जांपल रिलीजन ही सारा कुछ अच्छा होता, यू नो, हमारे जो सिखाता है ट्रू रिलीजन, उसको आप फॉलो करते हो, ये क्वेश्चन आपका अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं फॉलो करता हूँ। और मैंने बहुत प्रोग्राम में देखा है, लोग बोलते हैं हम तो नहीं फॉलो करते रिलीजन, कोई भी रिलीजन, चोरी बोलता करो, हैं, हेरा फेरी करो। आप सच्चे दिल से सोचो कि कितने लोग हैं जो रिलीजियसली ओरिएंटेड हैं और वो रिलीजन को इन ए प्रॉपर वे फॉलो करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये अपने आप से पूछो, यू नो, क्या मिलावट अलाउड है? क्या एक दूसरे की रोटी छीनना अलाउड है? चोरी करना अलाउड है रिलीजन के अंदर? यू नो, एक दूसरे को किसी भी तरीके से खराब करना ये रिलीजन में अलाउड है। मैं हसन निसार साहब की बात करता हूँ, वो बोलते होते थे कि दूध जो है वो आपको मिलता नहीं है मिलावट के बगैर, कोई भी चीज मिलावट के बगैर मिलता। तो फिर कहाँ से आप इतना रिलीजन फॉलो कर रहे हो? फॉलो करो, मगर अच्छी तरीके से फॉलो करना, जितना फॉलो कर सकते हो उतना करो, एंड देन लीव ए स्पेस फॉर द अदर पीपल, कि दूसरों के लिए भी स्पेस करो कि चलो ठीक है, आपके रिलीजन में भी लिखा हुआ है कि आपका रिलीजन है, मेरा रिलीजन, यू नो। और उसके बाद जो उसकी एप्लीकेशन जो हैं, यू नो, जो हदीस वगैरह में बताई हैं, जो है मेरे को इसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज, वो सर्टेन एस्पेक्ट बाद में ऐड किए गए हैं, वो ट्रू कुरान के अंदर हैज थे या नहीं थे, दैट इज ए मैटर ऑफ डिबेट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज, इतना फॉलो करो कि यू गॉट द स्पेस फॉर द अदर पीपल ऑल्सो ऑलवेज थिंक कि 1.8 बिलियन मुस्लिम कहा जाता है कि हैं वर्ल्ड के अंदर, बाकी जो हैं 6.2 बिलियन रह जाते हैं लोग रफली। तो वो सारे के सारे जो नहीं मानते, तो उनको जरूरी तो नहीं है कि उनको वही लर्न करना। रिलीजन इज लाइक फ्लावर्स ऑल्सो, यू नो, इफ यू कंसिडर कि एक रंग के फूल सारे वर्ल्ड के अंदर एक ही रंग फूल होना चाहिए, यू नो, लेट देयर बी सो मेनी डिफरेंट कलर्स। अभी आप कभी भी किसी बाग में जाएं तो आपको सो मेनी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड मिलते हैं, इतने फूल हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं, एंड तुम्हारा देख के दिल खुश हो जाता है। सिमिलरली हैव दिस इन योर माइंड कि ये जो है हमने यहाँ पर बिल्ड करना है। और एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि डीएनए हमारे लोगों का सेम है, चाहे इंडिया हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो और पाकिस्तान हो, सबका डीएनए सेम है। जितना मर्जी आप जोर लगा लो, ये कभी भी चेंज नहीं होगा।
वी आर वन एंड सेम पीपल, हमारा कल्चर सेम है, एंड पर्टिकुलरली जहाँ पर तो बाउंड्रीज मिलती हैं वहाँ तो कल्चर 100% है। सो मेरा कहने का मतलब है कि इम्पोर्टेंस जो है ना, कल्चर को दो, रिलीजन को मत दो, कल्चर को इम्पोर्टेंस दो, एंड देन उसके बाद कंट्री को दो, क्योंकि कल्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। फिर उसके बाद आती है कंट्री टुगेदर, उस कंट्री पे बी प्राउड ऑफ द कंट्री यू आर बोर्न इन। रिलीजन जो है कल्चर के अंदर कोई भी रिलीजन हो सकता है, इट कैन बी हिंदुइज्म, इट कैन बी सिख, इट कैन बी पारसी। इन इंडिया यू हैव so many Christian people in India, Sikhs are there, Muslims are there, all religions are there in India। तो कंसंट्रेट हम लोग करते हैं कल्चर के अंदर। मैं जब पाकिस्तानी लोगों से मिलता हूँ इन इंडिया, एंड इनफैक्ट आई वेंट टू अमेरिका 1973 में, वहाँ पढ़ रहा था मैं एट दैट टाइम, कैलिफोर्निया के अंदर एंड शिकागो के अंदर, वेयर एवर आई विल मीट द पर्सन सेम, आई वॉज यंग, आई वॉज अबाउट 23 ईयर ओल्ड। सबसे पहले मैं जाके उनको जाके बात करता था, एंड मेनी ऑफ देम आई मेट वर पंजाबीज, एंड आई यूज्ड टू टेल देम, डू यू हैव अ टाइम फॉर अस टू सिट डाउन, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद द पाकिस्तानी पीपल, एंड आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी मीटिंग देम, सेम कल्चर, सेम बात, सेम एवरीथिंग, you know। And lately in Florida I met one of our very very dear friend, यंग लड़का बहुत ज़्यादा, आई मेट हिम इन द रेस्टोरेंट, ही वॉज ए वेटर देयर। उसके साथ मैंने अपनी बात की, अपनी हिंदी में बात की, टू मी इन हिंदी एंड आई कम टू नो उर्दू ही वाज स्पीकिंग, एंड ही टर्न्स आउट टू बी पंजाबी, एंड देन आई स्टार्ट टॉकिंग टू हिम इन पंजाबी। ही वॉज सच ए ग्रेट गाय, एंड देन when me and my brother started to eat, he says, when you're finished, can I sit down with you? It is exactly the same thing which I was doing so many years earlier. And this guy was so fantastic, I couldn't really believe. His brought up was like Naila, Shaila, Shoaib, Arzu and all that. Completely open-minded, and I was so impressed with this guy. He was trained as journalist. Now he was struggling to get, पहले struggle करनी पड़ती है. This is what he was doing, and उसने जो बातें हमारे साथ की, and his knowledge about Amitabh Pritham and things like that, इतने शायर्स की which I had not heard in India, he knew about, and I am sure इंडिया में भी ऐसे लोग बैठे हैं, जो अपनी शायरी वगैरह जो है, जो वहाँ का, पाकिस्तान का, वहाँ सुनते हैं, प्रमोट कर, एंड वी बिकेम सच गुड फ्रेंड्स। आज तक भी उसका ऐसे है नाता जैसे ही इज लाइक मेंबर ऑफ द फैमिली। सब्सिक्वेंटली व्हेन आई वेंट देयर, 2-3 साल के बाद मैं गया, मैं स्पेशली उसको रिंग किया, आया, बाकी भी सारे फैमिली को मेंबर को बुलाया, मैंने इंट्रोड्यूस किया, एंड वी हैड सच ए फैंटास्टिक, नाउ ही इज फुली सेटल्ड इन अमेरिका, बट आई हैव गॉट द हाईएस्ट रिस्पेक्ट। सो जब तक आप मिलोगे नहीं और सुनोगे नहीं, ये सुनना भी बहुत जरूरी है ना, तो जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप जो है ना एक अच्छा डिसीजन जिंदगी के लिए नहीं कर सकते। और सबसे जो डिफिकल्ट बात पता क्या है, कि जो आज आप सोचोगे ना वही अपने बच्चों के उसके कान में डालोगे। अगर वो रॉन्ग होगी इंफॉर्मेशन, जो आपकी रॉन्ग इंफॉर्मेशन इन द फर्स्ट, वो बच्चे भी आपके एग्जैक्टली सेम बनेंगे। एंड ये करो मत, फॉर गॉड सेक डोंट डू दिस वन। अपनी नॉलेज को आप इंक्रीज करो, लेट अल्लाह बी देयर, एंड हर एक बंदे के सिर के ऊपर हाथ रहे अल्लाह का, बट एट द सेम टाइम नेगेटिविटी मत करो, नेगेटिविटी मत सोचो। इतने सालों से 76 ईयर्स के अंदर, 77 ईयर्स होने वाले अभी, सिर्फ वही बांटा है, नेगेटिविटी बांटी जिंदगी में। दैट इज नॉट वेरी गुड। ये कंट्रीज जो है हमारे दोनों की बहुत और भी प्रोग्रेस, इंडिया वुड हैव प्रोग्रेस मच मोर if India did not have the tension from Pakistan, and Pakistan would have been one of the, नीचे से जो अभी इतना इनका नंबर नीचे लगा हुआ प्रोग्रेस के अंदर, उसकी बजाय ऊपर से 10 कंट्रीज में होना चाहिए। पॉपुलेशन है एंड एजुकेटेड पॉपुलेशन है, मतलब कि मेंटली एजुकेटेड है, मगर एक्चुअल जो उसकी एप्लीकेशन है एजुकेशन की वो नहीं है। और जो बाकी अभी जो सैडली अभी मेरे को रिसेंटली पता लगा कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। नाउ हाउ कैन यू हैव ए सिचुएशन वेयर आप बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगे और कांट अफोर्ड टू सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल? वो बच्चे कल को आके क्या बनेंगे? वो रिलीजियस फनेटिक ही बनेंगे। सो मेरा कहने का मतलब है एजुकेशन के रिफॉर्म कीजिए, अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाइए,
अपने जहाँ पर मदरसे हैं, अगर दीन की आपको एप्लीकेशन लगती है कि आपको बहुत ज़रूरी है दीन की एजुकेशन देनी, करो, मगर उसके साथ में फिर ये जो दूसरी एजुकेशन है लोगों की सारे वर्ल्ड की जो देनी है, उनकी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, यू नो, ऑल दिस education has to be given to the children so that these children when they become like equal citizens of the world. So मैं सिर्फ पॉजिटिव की बात करता हूँ. I am not into कि मैं चैनल के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट करूँ, हाईलाइट करूँ और समथिंग लाइक दैट. मेरे को सिर्फ गाइड करना है. किसी भी इंसान ने कमेंट में कुछ भी कहना है, नेगेटिव कहना है, जो भी कहना है ज़रूर कहो, मगर सोच के कहो कि क्या ये कहने के लायक है या नहीं है. क्योंकि इट इज़ वेरी नॉर्मल कि लोग एक दूसरे की कंट्री में उठा के नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे. ये वर्थ नहीं है. आपने ये सोचना है कि कंट्री किस तरीके से बेटर होनी चाहिए, हमारे को किस तरीके से पाकिस्तान शुड कम अप. ये चीज़ जो है ना, ये जो पुरानी एक फिलॉसफी चल रही थी कि इंडिया डजंट वांट पाकिस्तान टू एग्जिस्ट, एब्सोल्युटली रॉन्ग. और मेरे को बहुत अफसोस हुआ था, मैनी ईयर्स अगो मैंने प्रोग्राम नज़म सेठी साहब का सुना था, हु आई वेरी हाईली रिगार्ड हिम एज ए पर्सन. मगर ये एस्पेक्ट मेरे को अच्छा नहीं लगा कि व्हेन ही वेंट टू इंडिया, वो बोलता है इंडिया में पीपल बोल रहे थे कि पार्टीशन क्यों हो गया, उनको अभी भी पार्टीशन का अफसोस होता है. देयरफॉर दे डोंट वांट टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एज ए एंटिटी. Absolutely wrong, Sethi Sahab. It is out of sheer love, especially of the Punjabis. They didn't want the country to be split, मगर split हो गई. मगर उसके जो split के बाद इतने wound जो हैं वो भी भरने वाले हैं. वो out of love है, not out of recognition. India fully recognizes Pakistan's existence and we wish them for India. अगर वो प्रॉस्परस करेगा अपने आप को तो करेगा उसके पाकिस्तान की सलामती के साथ करेगा हमेशा. एंड अगर पाकिस्तान अच्छा करता है अपने साथ में, डू ए हेल्दी कंपटीशन. आपको मोदी साहब ने बहुत साल पहले कहा कि हमारे साथ compete करो, लड़ाई करो, मगर आप करो कि गरीबी कैसे हटानी है, कैसे आपने एजुकेशन कैसे इंक्रीज करनी है. आपके भी बंदे फर्स्ट आए, आपके भी बंदे जाके अमेरिका में जाके सीईओ बने. क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं. मगर अगर आपने रिलीजियस बेसिस के ऊपर उनको कंट्री से निकालना है, या फॉर वट एवर रीजन दे कम आउट ऑफ द कंट्री, वो फिर उनकी हाफ एजुकेशन हाफ रह जाती है. दैट इज नो गुड. अपनी रिलेशनशिप जो है इसके ऊपर कंसंट्रेट करो. फॉर गॉड सेक डू नॉट कंसंट्रेट एक चीज जो आपने शुरू से लगाई हुई है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर. प्लीज कश्मीर को एक साइड में रख दो. कश्मीर का सोल्यूशन जब भी आएगा, अभी तो इंडिया हैज बीन स्पेंडिंग सो मच मनी इन कश्मीर. कश्मीर विल बी ट्रांसफॉर्म so much in 10 to 15 years time. You will find it to be altogether different. आप भी अपनी कंट्री के अंदर ऐसे पैसे स्पेंड करो. Forget about ये हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है इंडिया में. किस बंदे ने जाके देखा कितना जुल्म हो रहा है? मैं जब भी गया हूँ मेरे को तो जुल्म नहीं लगता जरा भी. आपने अगर जुल्म देखना है इंडिया का, तो आप जो हमारे वो कंपटीशन आते हैं बच्चों के सिंगर के, इंडियन आइडल और सुपरस्टार, सुपर सिंगर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, उसके अंदर कितने जो बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे, इतने अच्छे सिंगर थे. दे हैव कम ऑन द टॉप, दे आर नंबर 1. तो कहाँ जुल्म हो रहा है? इंडियन इंडस्ट्री ले लो, सारा का सारा हो रहा है वहां पर. एवरीबडी इज लविंग ईच अदर. एक दूसरे के घर में जाते हैं, इतनी इज्जत करते हैं. दिलीप कुमार जी की कितनी ज्यादा इज्जत थी. Everybody knew he was a Muslim, and there were so many other Muslim actors. Kader Khan साहब, fantastic person, absolutely great human being. कितनी इज्जत रही है उसकी. शाहरुख खान आजकल के बयान में, और जितने खान्स हैं सारे के सारे, they are got the highest rating, So मेरा कहने का मतलब है, दे आपस में काम के साथ compete करते हैं. That's a different thing, जो भी एक्टर हमारे और हैं सारे के सारे, हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, आपस में compete करते हैं. दे कैन हैव ऑन दैट वन, बट फिर भी जब वो आपस में मिलते हैं, दे आर लाइक गुड ह्यूमन बींग्स. सो मेरा कहने का मतलब कि एक उस तरीके से अपने आप को अगर आप
उस माइंडसेट से निकल के आओगे ना, कि जो माइंडसेट आपको मदरसे वाले दे रहे हैं या घर के अंदर जो आप प्रोपेगेट कर रहे हो, या जिस तरीके का रेटरिक जो है आपकी पाकिस्तानी आर्मी देती रहती है, डोंट डू दैट. इवन पाकिस्तानी आर्मी हैज गॉट मैनी पीपल हु आर एब्सोल्युटली ग्रेट, बट देन यू हैव फंडामेंटलिस्ट देयर एज वेल. तो आर्मी को भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमने फर्दर जाना है. वी आर इन ए डिफरेंट सेंचुरी. हर एक चीज का एक लिमिट है. तो जैसे मैंने कहा कि अपने जो है ना, अपनी शुगर जो है कंट्रोल करिए और देखिए कितनी शुगर एक कप के अंदर डालनी है. एक सर्वाइवल के लिए आपको रिलीजन अगर चाहिए, मैं तो रिलीजन का बहुत मानता नहीं हूँ, रिलीजन को एज इट इज, मगर अगर आपको रिलीजन के अंदर मानना है तो आप उतनी शुगर डालिए जितनी कि आपको हजम हो जाए, और यू डू नॉट बिकम डायबिटिक. मेरा कहना स्लाइटली डिफरेंट है. मैं आई एम मोर ऑन द ह्यूमैनिटेरियन साइड ऑफ इट. इफ एनीबडी आस्क मी व्हाट इज योर रिलीजन, आई विल से ह्यूमैनिटी इज माई रिलीजन. ह्यूमैनिटी इज माई रिलीजन. बिकॉज अगर रिलीजन के अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है तो फिर वो रिलीजन वर्थ नहीं है फॉलो करने का. ये बाकी चीजें जो है वो छोड़ दो. एंड ऑल्सो आई बिलीव इन कर्मा थ्योरी, विच इज ए यूनिवर्सल थ्योरी, विच मीन्स जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे. एंड दूसरी और एक और चीज है, व्हाट गोज कम्स अराउंड. ये इंग्लिश लोग बोलते हैं, तो मेरा कहने का मतलब कि ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि अपने आप को एलिवेट करो, अपने आप को एजुकेट करो, अपने आप को उस जगह पर लेके आओ कि आपकी जो जिंदगी जो है अपने लिए भी अच्छी हो और फिर दूसरों के लिए भी अच्छी. दैट इज what is needed in Pakistan. And once you do that, you will find, you will start to grow more in yourself. अपने अंदर से आपको ग्रोथ नजर आएगी. मगर ये चीज जो आज मैं बोल रहा हूँ, आज कोई ये चीज को, प्रिंसिपल को फॉलो करना शुरू करे, इट विल टेक 2 generations बिफोर ये जो पॉजिटिवनेस है ये आनी शुरू करेगी. एट दैट टाइम आई एम लिटरली टॉकिंग ऑफ 20 years. इफ यू स्टार्ट इट टुडे, ये जो आज की जो प्रॉब्लम आज पाकिस्तान में आ रही है, ये स्टार्ट हुई है. जिहाद वाज स्टार्टेड अगेंस्ट व्हेन पीपल वर फाइटिंग इन अफगानिस्तान अगेंस्ट रशियंस. ये वहां से शुरू हुई ये चीज. सो इसको हटाने के लिए भी इतने ही साल लगने, 20-30 years. मगर अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे, इट विल नेवर स्टार्ट. एंड आई विश ऑल माई पाकिस्तानी फ्रेंड्स गुड लक. एंड मेरी बात को आई होप कि आप सुनोगे और इवेल्युएट करो. आई डोंट वांट टू ब्रेन वॉश एनीबडी. मेरी जिंदगी में मैं ब्रेन वॉशिंग में बिलीव नहीं करता. अपने आप में इवेल्युएट करो आप, एंड देखो कि अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो देन यू फॉलो मी. देन यू और भी वीडियो बनाऊंगा मैं पॉजिटिविटी के, सो दैट द पॉजिटिव एस्पेक्ट शुड कम इन द कंट्री एंड लेट द कंट्री प्रोग्रेस. और हेट्रेड से एक कंट्री जो है एक पॉजिटिविटी में आए. नेगेटिव इज नॉट गोइंग टू गेट यू एनीवेयर एट ऑल. एंड वी डोंट सी एनी चाइल्ड इन पाकिस्तान डाइंग ऑफ हंगर. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, and I hope you like my channel, and if you like it, please subscribe it. That will help me and give me boost. Thank you very much. God bless.